ये नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, जो हमारे पास है टेबलेट है। आज हम इस टेबलेट के बारे में आपको बताएंगे, इसके मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है गिलीमा सेव M4 टेबलेट दोस्तों। तो ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है। अब मैं दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी जो MRP होती है दोस्तों मार्केट में इसकी 205 रुपये की ये मिल जाती है। और दोस्तों इसकी जो स्टिप काट के नहीं बिकती, कोई बेचता है इसकी काट के, हर मेडिकल पे अवेलेबल होती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके जो अंदर इसके सॉल्ट हैं दोस्तों, सॉल्ट यानी फार्मूले यानी केमिकल के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसके अंदर है मेटाफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोराइड, पिरोलोंजिन रिलीज एंड ग्रेमापिराइड इसके अंदर है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 दवाओं की कॉम्बिनेशन है। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ कितनी है, कितनी दवा डाली गई है। तो दोस्तों इसके अंदर डाली गई है ग्रेमापिराइड 4 mg डाला गया है इसके अंदर। मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर 1000 mg डाला गया है। तो दोस्तों ये इसको जो है फ्रिज में नहीं रखना होता है, इसको बाहर ही रखना होता है। अब दोस्तों मैं आपको इसके यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो यूज़ लिया जाता है वो शुगर में इसका यूज़ लिया जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 शुगर में इसका यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ ये डायबिटीज़ के लिए ही दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है। टाइप 2 शुगर हो चाहे शुगर हो, तो सिर्फ इसे शुगर में इसका यूज़ लेते हैं, शुगर की बीमारी में, डायबिटीज़ की बीमारी में। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं। अगर वो भी हर किसी पेशेंट को नहीं होते, किसी किसी को होती हैं। तो दोस्तों कॉमन से साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि पेशेंट को मतली उल्टी हो सकती है, दस्त लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, धुंधला दिख सकता है या एडिमा हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कॉमन से साइड इफेक्ट देखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो उससे बेस्ट आपको टेबलेट लिख सकें। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको शुगर का कोई इलाज नहीं है दोस्तों। तो शुगर का इलाज सिर्फ एक ही आप परहेज़ करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि शुगर की मेडिसिन जो होती है आपके शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है। 10 साल के अंदर आप बेकार हो जाते हैं, आपका हार्ट ख़राब हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी को खोखला कर देता है। सबसे ज़्यादा हार्ट पे साइड इफेक्ट डालता है। तो आप इस शुगर की दवाई से दोस्तों, डायबिटीज़ की दवाई से आप बचें, आप एक्सरसाइज करें, तो आप सेफ़ रहेंगे। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी डोज़ के बारे में बता देता हूँ, खुराक के। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है वो सुबह शाम इसको लेना होता है। और अगर वैसे आप कोशिश करें कि आप एक ही टाइम लें, डॉक्टर बोले आपको 2 टाइम आप एक ही टाइम लें, क्योंकि आपको बिल्कुल खोखला कर देता है दोस्तों ये शुगर की दवाई। और आप एक्सरसाइज करें, परहेज़ करें, तो आप खुद ही फिट हो जाएंगे। तो अब मैं दोस्तों आपको इसको बता देता हूँ, जैसे कि इसकी सावधानी बता देता हूँ। जैसे कि गर्भवती महिला होती है, प्रेगनेंसी वाली, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। और दोस्तों जो एल्कोहल का यूज़ इसके साथ में नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और इसका ये दिमाग पे कार्य बिल्कुल नहीं करती, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि इसकी लत नहीं पड़ती दोस्तों, इसको मजबूरन लेना पड़ता है। डायबिटीज़ में जिनने एक बार ले ली, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ये टाइप 2 शुगर में जब टाइप 3 शुगर हो जाती है, तो उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन काम करता है। तो इसलिए आप इस दवा का कम से कम यूज़ करें कि इतनी नौबत नहीं पहुँचे। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है वो शुगर में लिया जाता है, टाइप 2 शुगर में लिया जाता है दोस्तों, मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का और ग्लेमापिराइड का दोस्तों। तो आप सिर्फ इसका शुगर में ही इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका यूज़ सिर्फ शुगर की बीमारी में करें, आपका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करेगा और डॉक्टर की देख रेख में इसको टेबलेट को लेना होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस टेबलेट के बारे में अगर आपका कोई दोस्तों सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।